आज मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं कंप्लीट रोड मैप कि आखिरकार आपको 30 दिनों में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। कि मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता, एनसीईआरटी के साथ में आपको साइड बुक लगानी पड़ेगी। ऐसा क्या करें कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट के साथ में कवर कर लें। एक तो एनसीईआरटी, दूसरा साइड बुक और तीसरा सैंपल पेपर। इतना कर लो बहुत है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं पूरी की पूरी मैथ्स कराने के लिए। अब फाइनली बच्चों लास्ट के 30 दिन बाकी हैं और आज मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं कंप्लीट रोड मैप कि आखिरकार आपको 30 दिनों में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। किस तरीके से आपको क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ना है कि ताकि तुम अभी से भी झंडे गाड़ सको। तुमने अगर अभी तक पढ़ाई करी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो अभी भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है दोबारा कम बैक करने का। क्योंकि अभी भी अगर तुम सिलेक्टिव पढ़ाई करोगे तो एटलीस्ट कम से कम पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बेटा, देखो हर साल तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे आके भी फोड़ते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे आके महेंद्र सिंह धोनी की तरह पेशेंस रख के एंड बॉल तक खेलते हैं और क्रिकेट मैच को जीत जाते हैं। तो अगर तुम इस कैटेगरी में फॉलो करते हो तो ये तुम सही वीडियो पर आ चुके हो। आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनको भी अभी क्या करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि सर क्या बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आराम से लाया जा सकता है। देखो आराम से तो नहीं, मेहनत से जरूर लाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी से लाया जा सकता है। अगर तुम्हें पता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से कवर करना है, कि ऐसा क्या करें कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट के साथ में कवर कर लें, तो अगर ये सारी चीजें तुम्हारे को मालूम है तो तुम आराम से कवर कर सकते हो और अभी भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो अब तुम्हारे को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या सर अगर मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया है तो अभी कम बैक कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट पहले तो तुम अपनी पॉजिटिविटी मेरे को दे दो कि हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास इतनी हिम्मत है कि अगर आप साथ खड़े हो तो हम बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले मुझे अपनी कैटेगरी बता दो कि आखिरकार तुम लोग किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो। कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, या सर सिलेबस कंप्लीट है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, यह सब कुछ अच्छे से आता है बस सर रिवीजन बाकी। कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। अब यहां पर देखो, पढ़ने के पहले सबसे पहले एक बार सिलेबस और डिलीटेड सिलेबस का जरूर ध्यान रखना। मुझे मालूम है कि साल भर हो चुका है, तुम में से सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन स्टिल इसको हमेशा ध्यान में रख के ही आपको पढ़ाई करनी है। कई सारी जनता को अभी तक भी नहीं मालूम होगा, तो उसको जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अब मैंने तुम्हारे लिए, अब देखो अब चीजें बता ही रहा हूं तो एक बार मैं तुम्हें दोबारा रिकॉल करा देता हूं कि नंबर सिस्टम का 6 नंबर का वेटेज है, अलजेब्रा का 20 नंबर का वेटेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 नंबर का वेटेज है, ज्योमेट्री से 15 नंबर के सवाल आते हैं, ट्रिगो से 12 नंबर के सवाल आता है, मेंसुरेशन से 10 नंबर और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से 11 नंबर। तो इस तरीके से लगभग 80 नंबर का हमारा ये पूरा का पूरा पेपर बन रहा होता है और 20 नंबर का इंटरनल। तो यहां पर देखो नंबर सिस्टम में ये रियल नंबर हमारा चैप्टर है, अलजेब्रा में ये टोटल मिला के 4 चैप्टर हमारे आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 1 चैप्टर, ज्योमेट्री में ये हमारे 2 चैप्टर आते हैं, ट्रायंगल और सर्कल। भाई बहुत खतरनाक बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। असली बेसिक यही है 10वीं की। इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 चैप्टर हमारे आते हैं, हाइट, डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। मजेदार है। तुम्हारी असली हालत खराब होती है यहाँ पे, ये मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू द सर्कल और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन। और सबसे लास्ट में जो तुम्हारी सबसे डिमांडिंग चीज है दैट इज द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे 2 चैप्टर के आते हैं। तो आज एक बार मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहली बात ये बात ध्यान रखना कि मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता, एनसीईआरटी के साथ में आपको साइड बुक लगानी पड़ेगी। जो भी तुमने साइड बुक अगर साल भर लगा रखी अच्छी बात है, नहीं लगा रखी तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे को करवा दूंगा। दूसरी बात, अब तुम्हारे को स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को ध्यान में रखते हुए स्टडी करना है, जहां पे टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा है। जैसे कि वन शॉट वगैरह के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, या कोई भी सवाल में फंस रहे हो डिजिटल टूल का यूज करो, चैट जीपीटी वगैरह एआई का यूज करो, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करो। देखो अब तुम्हारे स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी होंगी सबके, टाइम टेबल बना के पढ़ोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में ऐसा बना लो 4 से 4:30 नहाना है और 4:30 से 5:30 खाना है, ऐसा टाइम टेबल बनाओगे अगले दिन बेटा फ्लॉप हो जाओगे। तो ये ऐसे हमें नहीं करना, ठीक है ना। 1-1 सेकंड का टाइम टेबल नहीं बनाना, ब्रॉडर आइडिया रख लो कि आखिरकार मेरे को 15 दिन में कितना कंप्लीट करना है और रोज डे उस हिसाब से हमें कितना कंप्लीट करना है। और मैं बता रहा हूं अगर तुम्हें सही तरीका मालूम होगा अभी भी टाइम है अच्छा खासा करने का। और प्रैक्टिकल टारगेट रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम पूरा मैथ्स उड़ा देंगे, ऐसी कोई निंजा टेक्निक बेटा होती नहीं है। और 80-20 रूल का यूज विशेष कर ध्यान में रखना है, क्योंकि आप कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किस तरीके से ले सकते हो। यानी कि वो चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा है उनको सबसे पहले कंप्लीट करो, और वो चैप्टर जो आसान है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है उसको तो और सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है ना। बात समझ आ गई। तो यहां पर देखो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना है। एनसीईआरटी पीवाईक्यूज की एक किताब ले लो,
और एक आधा साइड बुक, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आता। अगर तुम इतना ढंग से लगा लो ना, ऑल्दो एनसीईआरटी इतनी आसानी से लगती नहीं है, मजा नहीं आता। एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं होगा मैथ्स में। उसके लिए तुम्हारे को थोड़ा सा साइड बुक और करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं तुम्हारे को क्लास के अंदर करवा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, सारी चीजें वाईटी पर ही। यहां पर देखो, मैथ्स में हमेशा फोकस करो कंसेप्ट और कैलकुलेशन मिस्टेक पर। तुम में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में भी कैलकुलेशन बहुत गलती करते हैं। अग्री कर रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ करो, अग्री कर रहे हो ना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक आज की डेट में हमसे भी हो जाती है अगर जरा सा भी दिमाग कहीं और होता है तो मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत फोकस होने की जरूरत होती है। जरा सा भी ध्यान इधर उधर गया ना, बस वहीं पर कैलकुलेशन का गेम ओवर है, समझ रहे हो। अब यहां पर एक बार कुछ सेक्शन वाइज वेटेज मैंने तुम्हें इसको समझाई दिया कि सेक्शन वाइज वेटेज क्या है, और ये यूनिट वाइज वेटेज भी एक बार देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये लमसम मैंने लिख रखा है इसमें, ठीक है ना। अब एक बार को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम देख लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आता है बोर्ड में। तो देखो, टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंपलसरी होते हैं। 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, ABCDE। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक MCQ होता है, एक नंबर के, और 19 और 20 सर्सन रीजन का होता है ना। तो टोटल 20 नंबर के सवाल यानी कि एक नंबर के आते हैं। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, शॉर्ट टाइप के। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर होता है, 5-5 नंबर के सवाल। सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहां पर कुछ एक सवालों में चॉइसेस भी होती हैं, ये तुम लोगों को मालूम है। यहां पर ध्यान रखो, देखो क्लियर कट इसमें लिखा गया है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू हर जगह पर 22/7 लेनी है, यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 7 लेनी है। और भैया कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना, वहां पे कोई कैलकुलेटर लेके नहीं आना। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया। इसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड बुक जरूर लगाना है। पीवाईक्यूज पिछले 4 सालों के सफिशिएंट है, 90% क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रिपीट होता है। सैंपल पेपर पिछले 4 सालों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें बस मेनली 3 काम करना है, एक तो एनसीईआरटी, दूसरा साइड बुक, और तीसरा सैंपल पेपर। इतना कर लो, बहुत है, ठीक है ना। और ये पीवाईक्यूज, तो मेनली ये 4 काम तुम्हारे को कवर करना है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एसएसआर कुछ एक स्मार्ट टिप आपको बताता हूं। सिलेबस कंप्लीट अगर तुम कर चुके हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर चुके हो तो वाईटी के थ्रू अपना सिलेबस रिवीजन कर लेना, वन शॉट के थ्रू। चैनल पर आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साइड बुक अगर कर रखा है अच्छी बात है, नहीं कर रखा यूट्यूब पर जितना कराऊंगा उतना कर लेना। क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाईटी पर सेशन आएगा, अगर खुद से कर रहे हो अच्छी बात है, ठीक है ना। सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर पिछले 4 सालों का खुद से कर रखा है, वेल एंड गुड है, नहीं कर रखा है अच्छे से कवर कर लेना, इसको भी मैं तुम्हें करवा दूंगा। आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट, फोकस करना है आपको आंसर राइटिंग पर, क्योंकि आपकी कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट और क्लीन होनी चाहिए। किस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के बता दूंगा। शॉर्ट नोट्स लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, और भैया रील से बाहर आओ मैथ्स में, ठीक है ना। मैथ्स में फील की दुनिया में आओ, रील की दुनिया से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना, मैथ्स का पेपर तुम्हारे पेपर में, तुम्हारा पेपर सबसे पहले है, तो ये बात ध्यान रखना कि मैथ्स की प्रैक्टिस किसी भी कीमत पे एंड मोमेंट तक छूटनी नहीं चाहिए। एक भी दिन तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए मैथ्स के पेपर में, क्योंकि तुम ये समझ लो अगर हम 2 महीना पढ़ाना छोड़ दे, हमारी कलम नहीं चलती मैथ्स में, तो तुम तो भी बेटा बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो अभी तो तुम्हारे को रोज डेली कवर करना पड़ेगा। और कभी भी क्वेश्चन को आधा करके मत छोड़ो। तुम में से नोटिस करा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सवालों को आधा करते हैं, और आधा करके जब तुम छोड़ देते हो पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। होता है कि नहीं होता तुम्हारे साथ? जब कोई भी सवाल आधा करके छोड़ दो, प्री बोर्ड वगैरह दिया होगा उसमें महसूस हुआ होगा कि नहीं ये बात, कि आधा करके जब हम छोड़ देते, जब वही काम हम पेपर में करते हैं तो बार बार डाउट होता है, बार बार वही जाके अपन चेक कर रहे होते हैं, है ना। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है बाबू, ध्यान रखना है इसको। तो बस आपको लास्ट बस एक ही चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है कि सर एस आई कैन डू इट। अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी बहुत अच्छा खासा सफिशिएंट हमारे पास वक्त है। थोड़ा सा अगर स्मार्टली चलेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, अभी भी बेटा हम लोग पेपर को फोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं पूरी की पूरी मैथ्स कराने के लिए। बिल्कुल भी कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत आपको है नहीं, अच्छे से बस रगड़ के पढ़ाई करना है, बाकी सारी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना सर एस आई कैन डू इट, बस तुम्हारी पॉजिटिविटी चाहिए, बाकी सारी चीजें तो मेरे ऊपर छोड़ दो। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।